को बाहर निकाला, तो उससे बाहर में माइनस आ जाएगा एक साइन, और अंदर में जो बचेगा वो वापस से जो गिवन आपका डिटर्मिनेंट था ओरिजिनल वही आ जाएगा। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन का आंसर 0 होता है, और ऐसे ही सॉल्व करते हैं, वरना और तरीकों से ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो फिर हम अब क्वेश्चन 7 पर आते हैं। अगर किसी को कहीं कंफ्यूजन हो तो वो रोक के पूछ सकता है बीच में। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, अभी तक जो हमने किया था उससे ये थोड़ा सा हटके है। हटके मतलब इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है एलएचएस में, और आरएचएस में कुछ प्रूफ करने के लिए कहा है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, इसको जरा ध्यान से देखो। इसमें अगर यहाँ पर इस जगह पर मान लो, चलो मैं क्वेश्चन में करता हूँ, इस जगह पर जो बी ए है उसमें अगर बी की जगह ए होता तो क्या आता, ए स्क्वायर आता। दिख रहा है ये बी ए है ना, अगर बी की जगह मान लो, ऐसे ही मान लो बी की जगह अगर ए रहा होता तो इसकी वैल्यू ए स्क्वायर आ जाती। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी अगर सी की जगह ए रहा होता तो इसकी वैल्यू भी ए स्क्वायर आ जाती। दिख रहा है? यस। चलो, अगर यहाँ पर बी की जगह कॉलम 2 में अगर बी की जगह ए रहा होता, सॉरी बी की जगह ए नहीं, ए की जगह अगर बी रहा होता तो क्या मिलता, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। ये तो है ही माइनस बी स्क्वायर। और अगर सी की जगह भी बी रहा होता तो क्या मिलता, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। ओके, थर्ड में आ जाओ। देखो मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये ए स्क्वायर था, यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर सी स्क्वायर। तो थर्ड कॉलम में अगर मैं आ जाऊं और अगर सी के अलावा जो एलिमेंट है उनको अगर मैं एक सेकंड के लिए सी मान लूं, जैसे ए को सी मान लूं, तो क्या बचेगा यहाँ, सी स्क्वायर। और यहाँ भी अगर बी की जगह सी मान लूं तो सी सी स्क्वायर। स्क्वायर। यानी मेरे को मेरा एक पूरा का पूरा कॉलम 1 क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। मतलब माइनस और प्लस की मैं बात नहीं कर रहा, वैल्यू के हिसाब से पहला कॉलम क्या हो जाता है, ए स्क्वायर, दूसरा कॉलम बी स्क्वायर, तीसरा कॉलम सी स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, इसको इरेज किया, इसको इरेज किया। ध्यान से सुनना इसको पहले, ठीक है? अच्छा, मैंने क्या बोला कि मैंने ये सब क्यों किया था, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को देख करके किया था। तो आप में से कोई ये कह सकता है कि भाई आपने तो ये कहा ना कि इस यहाँ पर ए स्क्वायर था तो यहाँ पर बी को ए किया तो ए स्क्वायर आ गया, सी को ए किया तो ए स्क्वायर आ गया। मैं कॉलम की जगह ऐसे सोचूं, रो वाइज सोचूं, और इस वाले बी को ए कर दूं तो यहाँ भी ए स्क्वायर आ जाएगा, इस वाले सी को अगर मैं ये कर दूं तो यहाँ भी ए स्क्वायर आ जाएगा। सही सोचा क्या? बताओ, सही है ना? ये बात भी सही है। और अब मैं कॉलम की जगह रो वाइज चलता हूँ, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है तो यहाँ ए की जगह अगर बी कर देता तो बी स्क्वायर आ जाता, और यहाँ भी सी की जगह बी कर देता तो बी स्क्वायर आ जाता। सिमिलरली यहाँ भी सी स्क्वायर आ जाता, यहाँ भी सी स्क्वायर आ जाता। यानी अगर मैं इस तरह से देखता तो मेरा रो 1 ए स्क्वायर आता, रो 2 बी स्क्वायर आता, और रो 3 सी स्क्वायर आता। पहले कॉलम 1 ए स्क्वायर आ रहा था, कॉलम 2 बी स्क्वायर आ रहा था, कॉलम सी
सी स्क्वायर आ रहा था। समझ में आया आपको? जो बोला गया यस। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? देखो, मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे बैठ करके सोचोगे। मैं आपको थोड़ा बस बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को देखते ही कहाँ से सोचना शुरू करोगे। आप यहाँ से सोचना शुरू करोगे कि जो ए स्क्वायर दिख रहा है आपको सबसे ऊपर, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है रो में भी और कॉलम में भी। सिमिलरली बी स्क्वायर का बी जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है रो में भी और कॉलम में भी। और सी स्क्वायर का सी भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है रो में भी और कॉलम में भी। ये बात आपको समझ में आ रही है कि आप कहीं से भी कॉमन लो या कहीं से भी ए को बी करो, रो में या कॉलम में बराबर आंसर आता। ये दिखा आपको? यस सर। यहीं से हमको स्टार्ट करना है। हमें बैठ करके ए इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, ये नहीं करना है। हमें इस तरह के क्वेश्चन को जहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो और ए बी बी सी सी ए इस तरह का कुछ प्रोडक्ट हो, तो ऐसे सोचना है कि रो वाइज कॉलम वाइज बराबर होता है। तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा? टेक ए बी सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो ए को मैं कॉलम 1 से बाहर निकाल लूंगा, बी को कॉलम 2 से और सी को कॉलम 3 से। तो मेरे को बाहर में क्या मिलेगा? ए बी सी मिल जाएगा। अंदर सर अंदर में अगर क्या? हम लोग रो से भी कॉमन नहीं ले सकते? कुछ भी मैंने क्या बोला कि आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि ए इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है रो के अलोंग भी एंड कॉलम के अलोंग भी। तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना था। मैंने कॉलम से स्टार्ट किया, आप चाहते तो रो से करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम या तो रो से करेंगे फिर कॉलम से करेंगे, या कॉलम से करेंगे फिर रो से करेंगे, एक ही बात है। तो मैंने कॉलम 1 से ए को कॉमन लिया, तो कॉलम 1 में क्या क्या बच गया? ए बी -a। बी सी। ठीक है। कॉलम 2 से बी को बाहर निकाला तो क्या बचा? ए ए माइनस माइनस बी सी। a माइनस बी और c। कॉलम 3 से c को बाहर निकाला तो ए a। बी माइनस बी। ये दिखा सबको? यस। अभी अब क्या, अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा क्या? टेक ए बी सी कॉमन, फ्रॉम रो। है ना, फ्रॉम रो 1 रो 2 रो 3। तो दिस इंप्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी का होल स्क्वायर बाहर में आ जाएगा। अंदर में ये -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 ऐसा कुछ आएगा। दिख रही है आपको? यस सर। है ना? तो ये अब काफी सिंपल है। पहले ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की तुलना में ये काफी सिंपल है। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया कि कॉलम 1 से कॉलम 2 से कॉलम 3 से ए बी सी को बाहर निकाला और रो वाइज बाहर निकालना? ये सोचना बहुत जरूरी है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई दे, आपके दिमाग में आ जाए कि ए बी सी मेरे पास रो वाइज भी पड़ा हुआ है, कॉलम वाइज भी पड़ा हुआ है, मुझे उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आपको आरएचएस में ऐसा दिया हुआ है। ये बहुत आसान है। अगर मान लो ये सर एक नहीं बार देता, दिखा दीजिए नीचे। दिखा दो एक मिनट। अगर मान लो ये नहीं होता, ऐसा होता और आपसे कहा जाता कि इसको सॉल्व करो, तब ये काफी मुश्किल क्वेश्चन था, क्योंकि आपको सोचना पड़ता कि आपको क्या करना है। तब भी आपको ऐसे ही सोचना है कि ए बी सी आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग रो एंड कॉलम, और फिर अपन ऐसे करते। ठीक है यहाँ तक? यस। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नो नो सर। सर। ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि एक रो में -1 है, एक रो में +1 है, तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन लगा करके कुछ भी कर सकते हैं। कि क्यों? जीरो क्रिएट करना है। तो मैंने क्या किया कि C2 को लिख दिया C2 + C1। आप कुछ और भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि यही करना है। आप C3 को C3 + C2 भी कर सकते थे, आपकी इच्छा है ना?
या C1 से भी स्टार्ट कर सकते थे, मैंने यहां से किया। ये -1 1 1, C2 क्या हो जाएगा, -1 + 1 0, -1 + 1 0, और ये 2 1 1 -1। ठीक है, ये सिंपल सा स्टेप। अब मुझे ये दिख रहा है, ये -1 ये 1 कॉलम 1 में और कॉलम 3 में, यहाँ पर भी कॉलम 1 कॉलम 3 में -1 और 1। तो ऑब्वियस सा स्टेप आपको दिख गया होगा। अगला क्या, कि मैं कॉलम 3 को लिख दूं कॉलम 3 + कॉलम 1, तो डेल्टा की वैल्यू आएगी ABC का होल स्क्वायर -1 1 1 0 0 2 -1 + 1 0 1 + 1 2 और ये 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ पे आपको मजबूरी में एक्सपैंड करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, आगे ये सॉल्व हो नहीं पाएगा किसी भी तरीके से। तो आपने एक्सपैंड किया तो ये आपको आएगा, आप अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये 4 आएगा। तो फाइनल आंसर 4A² B² C² आ जाएगा आंसर। यही प्रूफ करना है ना। आप किसी के अलावा भी कर दो, -1 के आप रो 1 वाइज करोगे तो -1 × 0 × -4 बचेगा, तो -1 × -4 +4 हो जाता है, बाकी सब 0 है, तो वहां से ये आ जाएगा। तो ये ठीक है, समझ में आ गया ये, या दिक्कत है इसमें? ये क्लियर है? बताओ भाई, ये क्लियर है ना आपको? यस सर। चलो, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। 8 का 1। अब ये जो क्वेश्चन है यहीं से ये जनरल क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे, और सबका अप्रोच एक जैसा ही होता है, मोर और लेस एक जैसा ही होता है ना। इसी की मैंने बात की थी, रिमार्क में लिखवाया था आपको कल लास्ट में, कि आपको मैक्सिमम 0 क्रिएट करने होते हैं। तो सॉल्यूशन, आपके पास एक क्वेश्चन है, डेल्टा = 1A² 1B² और 1C² तो इसको देखते ही आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या किया जा सकता है? सर 0 बना सकते हैं। 0 बना सकते हैं, तो कैसे? हमने रो 2 को लिख दिया रो सर 2 रो 2 माइनस रो रो 1 1, एंड साथ ही रो 3 को लिख दिया रो 3 माइनस रो 1, रो 1। है ना। ऐसे करना है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, एक ही इस तरीका होता है। ठीक है, तो आपको दिख चुका होगा, रो 1 को तो एज इट इज लिख दिया 1A² रो 2 क्या हो जाएगा आपका 1 - 1 0 A - B A² - B², 1 - 1 0 A माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ये रो 2 माइनस रो 1 है ना। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा B - A B² - A²। सिमिलरली C - A C² - A²। दिखा? इसको और एक्सपैंड कर दो, 1 0 0, ये हो जाता है A, ये हो जाएगा B - A, ये हो जाएगा C - A, ये हो जाएगा आपका A², ये हो जाएगा B + A × B - A, ये हो जाएगा C + A × C - A। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। है ना, सिर्फ इसको ओपन कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। तो डेल्टा = मैंने क्या किया, रो 2 से B - A को कॉमन निकाला और रो 3 से C - A को कॉमन निकाला, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1A² 0 1 A + B और 0 1 A + C।
ऐसा कुछ आ जाएगा। ये सही है क्या? यस। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है, या तो रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो, सॉरी कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो, या फिर आप चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हैं। क्यों? ये 1 और ये 1 दिख रहा होगा आपको, और यहाँ भी ए और ए कॉमन दिख रहा होगा। तो आपने क्या किया, रो 2 को लिख दिया रो 2 माइनस रो 3, तो ये और छोटा हो जाएगा, है ना, मतलब सॉल्व करने के लिए और छोटा हो जाएगा। देखो कैसे, 1a² और रो 2 माइनस रो 3 है तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, a प्लस बी माइनस ए माइनस सी, तो ये आ जाएगा b माइनस सी, और नीचे में ये आ गया आपका 0 1 a प्लस सी। यहाँ तक ठीक है? यस। अब इसको एक्सपेंड कर दो, अब मल्टीप्लाई कर दो, है ना, अब और करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आएगा b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, हम कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1 इंटू ए प्लस सी इंटू 0, ये खत्म, माइनस 1 इंटू बी माइनस सी, ये ऐसा कुछ आएगा, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी विथ अ माइनस साइन। तो अब आपको जो चाहिए वो निकाल लो, b माइनस ए की जगह इसको a माइनस बी लिखोगे तो माइनस बाहर आएगा, इसके साथ खत्म हो जाएगा, तो a माइनस बी बचा, यहाँ से ये b माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्रूफ। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको?